In the second part of this chapter, we have discussed about the blood pressure, obesity. Next, moving on to the topic that is intoxicant and human health. What do you mean by intoxicant? Intoxicant is basically an alcohol-like substance that produces false feeling of pleasure, happiness and lack of control. That means it is a substance जो क्या करता है कि कुछ समय के लिए आनंद या सुख देता है, लेकिन वो क्या होता है, दैट इज एक्चुअली फॉल्स. ओके, उसका इम्पैक्ट हमारे ह्यूमन हेल्थ पे क्या पड़ता है, सो ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. मेनी पीपल स्टार्ट यूजिंग नार्कोटिक सब्सटेंसेस फॉर इल्यूजन ऑफ प्लेजर. बहुत से लोग क्या करते हैं, नार्कोटिक सब्सटेंसेस का यूज करते हैं ताकि वो क्या कर सके, कुछ समय के लिए क्या हो, उनको प्लेजर प्रोवाइड हो. दैट मीन्स इल्यूजन. इल्यूजन इज बेसिकली मोह माया, जिसको कह सकते हैं हम. मोह माया होता है वो कुछ समय के लिए होता है, बट स्लोली क्या होता है, इससे क्या हो जाता है, कोई पर्टिकुलर पर्सन एडिक्टेड हो जाता है. सो सम सब्सटेंसेस हैव सच प्रॉपर्टीज दैट पीपल बिकम एडिक्टेड टू देम. दीज आर कॉल्ड एडिक्टिव सब्सटेंसेस. ये जो एडिक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या करते हैं, हार्मफुल होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए. किस तरीके के हार्मफुल होता है, जैसे कि अगर आपको पता है कि एडिक्टिव सब्सटेंस अगर आपकी बॉडी के अंदर चले गए, then it will create a harmful impact to the body, and every toxicant creates a harmful impact on the human body. Here comes the question that what do you mean by toxicant? Toxicant का मतलब होता है विषैला. ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर या फिर किसी पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी के अंदर जाके बहुत ज्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट क्रिएट करता है, एज वेल एज ये एक पर्सन को परमानेंट पेशेंट भी बना सकता है. ओके, तो ये कुछ इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंसेस के बारे में आगे देखते हैं. Some common intoxicants are given below. First, गुटखा, second, tobacco, third, alcohol, and fourth, opium. इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. So first here I am taking गुटखा. गुटखा अगर आपने देखा होगा कि कंज्यूम करते हैं लोग, तो वो किस तरीके का होता है. इट इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ बीटल नट पीसेस, lime, catechu, and some flavoring agents and thin metal sheets. Okay. Tobacco is also mixed in some गुटखा. अगर आप इस पिक्चर के अंदर देख रहे हो that a person is carrying a गुटखा in his hand, उसके अंदर क्या है, बीटल नट्स के पीसेस है, कुछ सुपारी के दाने हैं, कुछ चूना है, लाइक मींस चूना, एंड कैटेचू मतलब क्या होता है, कत्था. ये और कुछ फ्लेवरिंग एजेंट्स भी होते हैं जो थिन थिन मेटल की शीट्स के अंदर होता है. इवन टोबैको को भी मिक्स किया जाता है गुटखा के साथ, एंड इट इज ऑल्सो फाउंड इन पाउच कल्चर इन विलेजेस, एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफन यूज देम ओपनली. ये विलेजेस के अंदर पाया जाता है बिकॉज ये कंपैरेटिवली टोबैको के थोड़ा सा कम कॉस्टली होता है. सो ये क्या करते हैं, विलेजेस के अंदर वुमेन चिल्ड्रन इसको ओपनली यूज करते हैं. दैट मीन्स ओपनली इसको अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम करते हैं. ओके, नेक्स्ट मैं लेती हूँ इधर टोबैको. Tobacco is obtained from the leaves of Nicotiana tabacum, which belongs to the Solanaceae family. Nicotiana tabacum नामक एक प्लांट है जिससे क्या मिलता है, उनकी लीव से हमें क्या मिलता है, टोबैको मिलता है. ओके, जो कि Solanaceae फैमिली का है. इनकी लीव्स के अंदर 1 to 8% निकोटीन होता है. एंड निकोटीन क्या है, एक ड्रग है या फिर मैं कह सकती हूँ एल्कलॉइड है. टोबैको इज यूज्ड इन मेनी वेज. Maximum people chew it with pan, gutka or lime. Few people use its powder to clean the teeth and also to massage on the gum. कुछ लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम पीपल क्या करते हैं, पान गुटका या फिर चूने के साथ इसको कंज्यूम करते हैं. एंड कुछ लोग जो फ्यू पीपल्स अमंग देम कुछ क्या करते हैं, पाउडर फॉर्म के अंदर टीथ को क्लीन करने के लिए यूज में लेते हैं एंड मसाज करते हैं अपनी गम के अंदर. Even tobacco is used as बीड़ी, सिगरेट, चिलम, हुक्का और in other forms as well. So ये कुछ बीड़ी, सिगरेट, चिलम, इनके अंदर क्या किया जाता है, टोबैको का यूज किया जाता है. Okay. Here comes the harmful effects of tobacco. As you all know that tobacco is injurious to health, so it will create some harmful impact to the human body. So उसके क्या harmful impacts होंगे वो हम देखते हैं. The possibility of cancer increases many times in mouth, tongue, throat and lungs by regular use of tobacco. Possibility. That means कि क्या हो जाती है, कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है. कहाँ पे,
बहुत ज्यादा कहाँ पे बढ़ेगी, माउथ के अंदर, टंग के अंदर, थ्रोट के अंदर, लंग्स के अंदर। अगर टोबैको को कोई पर्सन रेगुलर यूज में लेता है देन द पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसर इंक्रीजेस। ओके, नेक्स्ट, द निकोटीन अवेलेबल इन टोबैको इंक्रीजेस द थिकनेस ऑफ वॉल ऑफ आर्टरीज। निकोटीन जो कि टोबैको के अंदर पाया जाता है, ये क्या करता है, हमारी या फिर किसी पर्टिकुलर बॉडी के अंदर अगर कोई टोबैको कंज्यूम कर रहा है तो उसकी आर्टरीज की वॉल को क्या कर देता है, थिकन कर देता है, एंड जिससे क्या हो जाती है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, एज वेल एज ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। And use of tobacco by pregnant ladies will decrease the development rate of fetus. If a pregnant lady consumes tobacco, then it will decrease. मतलब fetus की जो development rate, normal development जो rate होती है, उसमें क्या हो जाएगी, decrement आ जाएगी. Next, carbon monoxide available in cigarette smokes damages RBCs, that is red blood cells, and affects the oxygen transporting capability of the blood. कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि सिगरेट या स्मोक्स के अंदर पाया जाता है, वो क्या करता है, आरबीसी को डैमेज कर देता है, एंड इससे क्या हो जाती है, जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टिंग कैपेबिलिटी जो हमारे ब्लड के अंदर होती है, उसको क्या कर देती है, ये इफेक्ट कर देती है। सो ये कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हुए। नेक्स्ट है, here comes the next point. Cigarette, BD, etc. have bad effects of the people who are sitting nearby the smokers because smoke is available in the atmosphere, reaches their lungs through breathing. अगर कोई पर्सन सिगरेट बीड़ी स्मोक कर रहा है नियर बाय, उसके पास में कोई बैठा है पर्सन, तो क्या होगा, वो उसकी बॉडी के अंदर भी कुछ हार्मफुल इफेक्ट ऑकर करेगा या बैड इफेक्ट ऑकर करेगा, बिकॉज स्मोक अवेलेबल होता है एटमोस्फेयर के अंदर। कैसे, वो स्मोक कर रहा है तो एटमोस्फेयर के अंदर भी वो स्मोक चला गया, एंड अल्टीमेटली ब्रीदिंग प्रोसेस के द्वारा वो उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर पहुंच जाएगा जो उसके पास में बैठा है, एंड उसके लंग्स तक पहुंचेगा। लंग्स तक पहुंच गया, दैट मींस इट विल क्रिएट अ हार्मफुल इंपैक्ट इन द बॉडी ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। सो दैट इज व्हाई स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड लीगली बाय मेकिंग अ लॉ। इसीलिए स्मोकिंग को लीगली क्या कर दिया गया, प्रोहिबिट कर दिया गया, दैट मींस इट इज नॉट अलाउड टू डू दैट बाय अ लॉ। Okay, so according to the obtained statistics, more than 60 lakh people are victims of ultimately death due to use of tobacco. और ऐसे statistics के according जो देखी गई है, उसके अंदर क्या देखा है कि 60 लाख people जो है वो ultimately जब उनकी मौत होती है, then what will happen, वो किसके कारण हो रही है, tobacco consume के कारण हो रही है। Out of which 60 लाख में कुछ 50 लाख जो है वो direct use करते हैं tobacco, okay, and 10 lakh people indirect use of tobacco, that means indirect use smoke indirect तरीके से उनकी बॉडी के अंदर पहुंच रहा है, then that is the reason for their death. Okay, so tobacco is basically very harmful to the human body, so it creates a very harmful impact to the particular person who is consuming tobacco. Alcohol is manufactured in many ways. Alcohol को बहुत तरीके से manufacture किया जाता है, लेकिन इनके अंदर कुछ एक इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल पाया जाता है जिसको कहते हैं हम लोग इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल जिसका केमिकल फॉर्मूला है C2H5OH। ये अल्कोहल जो है ये डिफरेंट डिफरेंट ड्रिंक्स के अंदर अलग अलग अमाउंट के अंदर डाला जाता है। इट मींस द परसेंटेज ऑफ दिस मटेरियल इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइन्स। डिफरेंट डिफरेंट वाइन्स के अंदर इसका डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज डाला जाता है। एंड द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली इन सोसाइटी, एंड अल्कोहल ड्रिंकिंग ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है सोसाइटी के अंदर, एंड इट क्रिएट्स अ हार्मफुल इफेक्ट, जो कि हम लोग हमारे सामने वो हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को आ रहे हैं। सो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल क्या होंगे, हार्मफुल इफेक्ट्स अल्कोहल के, आफ्टर ड्रिंकिंग अल्कोहल क्या होता है, इट रीचेस द लिवर एंड देयर इट इज कन्वर्टेड इनटू acetaldehyde which is a poisonous material. When a person consumes alcohol, then what happen or drinks alcohol, तो वो उसके लिवर में जाता है, लिवर में जाके वो क्या हो जाता है, अल्कोहल से एसिटाल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक पॉइजनस मटेरियल है, ये होता है। सेकंड क्या है, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल द कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग ऑफ बॉडी डिक्रीजेस। अल्कोहल के इफेक्ट की वजह से क्या हो जाता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब बॉडी के अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट होता है बॉडी के अंदर, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। मतलब आपका खुद पे क्या होता है, कुछ कंट्रोल नहीं हो पाता, एंड विच इन टर्न डिक्रीजेस वर्किंग एफिशिएंटली एंड इंक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स।
एंड इससे क्या हो जाता है, वर्किंग एफिशिएंसी जो होती है या वर्किंग एफिशिएंटली जो होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है, एंड एक्सीडेंट्स होने के चांसेस भी क्या हो जाते हैं, बहुत हो जाते हैं। नेक्स्ट, अल्कोहल डिक्रीजेस मेमोरी पावर एंड इट आल्सो इफेक्ट्स नर्वस सिस्टम। अल्कोहल क्या करता है, मेमोरी पावर को डिक्रीज कर देता है, इवन ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट करता है। इट कॉजेस फैटी लिवर, इससे क्या हो सकती है, फैटी लिवर, दैट मींस द लिवर इज कॉज, लिवर के अंदर क्या हो जाएगा, कुछ इंपैक्ट हो जाएगा, दैट मींस इट कॉजेस अ फैटी लिवर। फैटी लिवर इज बेसिकली अ डिजीज जो क्या हो सकती है, अल्कोहल की कंजम्पशन, एक्सेसिव कंजम्पशन की वजह से एक डिजीज ऑकर होता है, इट इज नोन एज फैटी लिवर डिजीज। ओके, इट डिसबैलेंस द इकोनॉमिक कंडीशन एंड डिस्ट्रॉय सोशल इमेज। ये एक इकोनॉमिक कंडीशन को भी डिसबैलेंस क्रिएट कर देता है उसके अंदर, एज वेल एज कुछ सोशल इमेज जो एक पर्टिकुलर पर्सन की होती है उसको भी क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ओपियम, इट इज ऑल्सो एन इंटॉक्सिकेंट। ओपियम is obtained after drying the raw fruit milk of opium plant. ओपियम प्लांट के जो रॉ फ्रूट होता है, उसका कच्चे फ्रूट के अंदर जो फ्रूट मिल्क पाया जाता है उसको सुखाने के बाद में हमें ओपियम मिलता है, एंड इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट दैट इज नोन एज Papaver somniferum. Okay, in the milk of opium approximately 30 types of alkaloids are found, in which morphine, codeine, nicotine, somniferin, papaverine are made. इसके अंदर 30 टाइप्स के एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं मिल्क ऑफ द ओपियम के अंदर। ओके, कुछ कॉमन जो टाइप ऑफ एल्कलॉइड है वो कौन से है या मेन है वो कौन से है, मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, समनिफेरिन, पेपेवरिन, ये कुछ मेन होते हैं। मॉर्फिन एंड कोडीन आर यूज्ड टू मेक पेन किलर मेडिसिन, दैट्स व्हाई ओपियम इज कल्टीवेटेड। ओपियम का कल्टीवेशन इसीलिए किया जाता है क्योंकि इसके अंदर कुछ जो मॉर्फिन एंड कोडीन है ये कुछ पेन किलर मेडिसिन के अंदर यूज किया जाता है, इसको बनाने में, पेन किलर मेडिसिन को बनाने के अंदर इन दो ड्रग का यूज किया जाता है। इससे क्या हो जाता है, नेक्स्ट, टू ऑब्टेन जॉय एंड पीस मेनी पीपल यूज ओपियम और हेरोइन मेड फ्रॉम इट। कुछ लोग खुशी या फिर शांति के लिए ओपियम का यूज करते हैं, ओपियम या फिर हेरोइन का यूज करते हैं जो इसके अंदर से हमें मिलती है। ओके, द ट्रेडिशन to use opium on the occasions of pleasure or sorrow is still prevalent in rural areas. ओपियम की कंजम्पशन किसी खुशी या फिर किसी दुख के अंदर रूरल एरियाज के अंदर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इन रूरल एरियाज मदर्स यूज ओपियम फॉर द चिल्ड्रन टू मेक देम स्लीप वेल। रूरल एरियाज के अंदर मदर क्या करती है, गाँव में वो ओपियम का यूज करती है ताकि उसका बच्चा सही से सो सके, तो ओपियम में कुछ ड्रॉप उनकी माउथ के अंदर दे देते हैं। ओके, and the use of opium makes people habitual to use large amount. एंड ओपियम का अगर आप रेगुलर कोई पर्टिकुलर पर्सन यूज कर रहा है तो वो उसकी हैबिट में आ जाता है, एंड फिर वो उसका अमाउंट क्या हो जाता है, धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाता है। मेनी पीपल आर हैबिचुअल टू यूज द फ्रूट बाय बॉइलिंग इट। काफी पीपल क्या करते हैं, उसके फ्रूट को बॉयल करके यूज करते हैं, एंड इससे क्या होता है, इट डिक्रीजेस द इम्यूनिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी पावर खुद का होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है, एंड द पीपल स्टार्ट फॉलिंग इन फ्रीक्वेंटली, एंड फिर जो पीपल्स क्या होते हैं धीरे धीरे बहुत जल्दी बीमार पड़ने लग जाते हैं, एंड इन द एंड पीपल गेट अल्टीमेटली डेथ, एंड अल्टीमेटली क्या होगा, लास्ट में डेथ हो जाती है, एंड पीपल कैन गेट रिड ऑफ दिस हैबिट विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स और एनजीओ, एंड पीपल इस हैबिट से तब छुटकारा पा सकते हैं जब वो किसी डॉक्टर की या फिर एनजीओ की मदद लें। तो ये जो सारे इंटॉक्सिकेंट्स थे ये क्या है, हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी, and it creates a very bad impact to the human body as well as to the social life and the economic status too. So next, other intoxicant substances कौन से होते हैं, cocaine, भांग, charas, hemp, hashish, LSD are also used as intoxicating materials. जो पीछे मैंने बात की थी intoxicating materials की, उसके अलावा भी कुछ और materials होते हैं, that is cocaine, भांग, charas, hemp, hashish, LSD, that is lysergic acid, diethylamide, ये सारे भी कुछ एक intoxicating materials है। Young people इसको use them due to various reasons, but soon they get in clutch of these type of intoxicating materials. Young people इसको consume करते हैं by the various reasons, okay, and धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, इन सब intoxicating substances के क्या हो जाते हैं, addicted हो जाते हैं, and उनको अपनी रेगुलर लाइफ के अंदर ये जरूरी हो जाता है, एंड द बैड
effects of these intoxicating materials are increasing family disputes, nature of doing crimes, mental weakness, and physical weakness. एंड अल्टीमेटली क्या होता है, ये इसके इफेक्ट, बैड इफेक्ट्स क्या आते हैं कि फैमिली के अंदर लड़ाइयाँ ज्यादा होती है, नेचर क्राइम करने का जो नेचर वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, एंड मेंटल वीकनेस कॉज हो जाती है, दिमाग सही से काम नहीं करता है, फिजिकल वीकनेस भी ऑकर हो जाती है इनसे. नेक्स्ट, मिसयूज ऑफ मेडिसिन. अगर मैं बात करती हूँ कि अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑन द डिमांड ऑफ इंटॉक्सिकेंट इन साउथ एशिया, ऐसा पाया गया कि 42% अल्कोहल यूज करते हैं, 20% ओपियम यूज करते हैं, 30% हीरोइन यूज करते हैं, 6% कैनाबिस यूज करते हैं, एंड 18% पीपल कुछ अदर इंटॉक्सिक सब्सटेंसेस का यूज करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट पीपल जो कि डॉक्टर्स के द्वारा दी गई है, कि जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है जैसे कि मॉर्फिन, डाइजेपम, नाइट्रोजेपम, बुप्रेनॉर्फिन, पैथाइडीन, कोडीन एक्सेट्रा, ये कुछ मेडिसिन के एग्जांपल है. इनको इंटॉक्सिकेंट माना गया क्योंकि इनका अगर बिना प्रिस्क्रिप्शन के अगर इनको दिया जाता है, देन दैट इज नोन एज मिसयूज ऑफ दीज मेडिसिन्स. ओके, सो मेनी मेडिसिन्स, ऐसी काफी मेडिसिन्स को अगर हायर डोज के अंदर दिया जाता है, दैट मींस कि देयर आर मेनी मेडिसिन्स व्हिच कैन कॉज सेडेशन इफ they are taken in a higher dose. What do you mean? सेडेशन मतलब बेहोश करने की जो क्रिया होती है उसको सेडेशन कहते हैं. दैट मींस कि अगर इसका हायर डोज लिख दिया जाता है तो पर्टिकुलर पर्सन क्या हो सकता है, बेहोश भी हो सकता है. और कुछ मेडिसिन सेलर्स क्या करते हैं, ये सारे जो मेडिसिन है इनको बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी दे देते हैं. एंड मेनी यंग पीपल कंज्यूम दीज मेडिसिन इन ऑर्डर टू फिक्स देयर डेली फिक्स. ओके, अपनी डेली लाइफस्टाइल के अंदर कुछ ना कुछ चीजों को फिक्स करने के लिए वो करते हैं, यंग पीपल इसका कंज्यूम करने लगे इन मेडिसिन का. एंड मेनी चिल्ड्रन use paint thinner, shoe polish, iodine, etc. for intoxication. So that creates a very bad impact to the human body. Many rag pickers and motor mechanics of very young age can be spotted inhaling the fumes of these substances. और कुछ रैग पिकर्स जो कचरा उठाते हैं या फिर कुछ मोटर मैकेनिक्स है, वो क्या करते हैं, यंग एज के अंदर भी उनको देखा गया है कि वो इनके फ्यूम्स, इनके कुछ स्मेल को कंज्यूम कर लेते हैं अपनी नोस्ट्रल से. एंड पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये बैडली इफेक्टेड प्लेसेस है जो कि ओपियम मेनेंस के द्वारा बैडली इफेक्टेड है. ओके, young people of the north eastern states have become victims of heroin. in young people जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की है, वहां पे क्या होता है कि वो हीरोइन का की बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर यूज करने लगते हैं. And this is a dangerous situation and everybody needs to make efforts to root out the scourge of drugs. And ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो चुकी है कि हर एक पर्टिकुलर, ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन कॉज होगी क्योंकि हर एक पर्टिकुलर पर्सन क्या कर रहा है, इसका ज्यादा मात्रा के अंदर यूज कर रहा है. तो what is the thing we have to do, that is everybody needs to make effort. हर एक पर्टिकुलर इंसान को एफर्ट लगाने पड़ेंगे ताकि वो क्या कर सके, इन ड्रग्स की सफरिंग से क्या कर सके, उनको छुटकारा पा सके. दैट मीन्स अ पर्सन और थिंग सबको मिलके क्या करना है, इस ट्रबल से, इस सफरिंग से निकालना है. दैट मीन्स कॉज मीन्स अ पर्सन और थिंग दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ ट्रबल और सफरिंग. उन सब चीजों से उनको क्या करना है, निकालना है. इन सारे इंटॉक्सिकेंट से उनको बाहर निकालना है. सो यहाँ पे ये आपका यहाँ पे इंटॉक्सिकेंट एंड ह्यूमन हेल्थ का टॉपिक इधर खत्म होता है. एक और पार्ट मैं दूंगी इसका, दैट इज द लास्ट पार्ट, जिसके अंदर मैं आगे टॉपिक लूंगी, दैट इज एडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट्स. सो ये जो टॉपिक है ये आप लोग अच्छे से गो थ्रू कर लो एंड इसको नोट डाउन कर लो अपने नोट्स के फॉर्म के अंदर. इन द लास्ट आई विल गिव यू अ पीडीएफ ऑफ दैट सो दैट यू कैन easily write all the notes and take out a print if you wanted. Okay, so all the students just learn it and prepare it. Okay, thank you.